उधर श्री राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जाते हैं। वशिष्ठ श्री राम की मुख मुद्रा पढ़ लेते हैं। वे उनसे स्थिर चित्त होने को कहते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि राजा मोह त्याग दे, तभी वह शांत चित्त रह सकता है। हालांकि महर्षि वशिष्ठ को ये पता नहीं होता है कि श्री राम किस संदर्भ में उनसे मिलने आए हैं। वह श्री राम से अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को कहते हैं। श्री राम महल में वापस आते हैं। वे कलेवर भी नहीं खाते। तीनों भाई परेशान होते हैं। श्री राम कहते हैं कि वे सीता के साथ वानप्रस्थ पर जाना चाहते हैं और अब भरत राजगद्दी संभाले। भरत को लगता है कि उनकी किसी भूल के कारण बड़े भैया ने ये निर्णय लिया है। तीनों भाई मिलकर श्री राम से अपना निर्णय बदलने का निवेदन करते हैं। उस दिन माता सीता को दासी से सब जानकारी मिलती है कि प्रजा उनके व राजा राम के बारे में क्या विचार रखती है, जिसे सुन माता सीता का हृदय रो उठता है। तभी लक्ष्मण जी माता सीता से मिलने आते हैं और बड़े भाई की चिंता का कारण जानना चाहते हैं। माता सीता अनभिज्ञता प्रकट करती हैं। श्री राम भी वहां पहुंचते हैं। माता सीता श्री राम से कहती कि इस समय वही उनका चिंता का कारण बनी हुई है, किंतु तुरंत ही वे अपनी कही बात का अर्थ बदलकर श्री राम के सामने ऐसा प्रकट करती है मानो उन्हें कुछ भी पता नहीं है। श्री राम इससे संयत होते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि उन्हें अपने भाइयों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। दोनों भाई भाव विह्वल होकर गले मिलते हैं। माता सीता अपने मन के दर्द को छिपाए रखती हैं। अयोध्या की प्रजा निष्ठुरता से ये विवाद खड़ा करती है कि रावण के घर में 10 माह तक रहने पर भी सीता को राजा राम ने महारानी का दर्जा देकर महल में स्थान दिया हुआ है। दासी से ये सूचना माता सीता तक पहुंच चुकी है और दासी द्वारा कहे गए शब्द हर समय माता सीता को कचोटते रहते हैं। माता सीता कुछ कठोर निर्णय लेती हैं। वे जगदम्बा माता के मंदिर में जाती हैं। देवी प्रतिमा के समक्ष उन्हें याद आता है कि एक दिन उन्होंने देवी गौरी के स्वरूप के समक्ष विनती की थी कि उन्हें श्री राम पति के रूप में प्राप्त हो। विधि का विधान देखिए। आज माता सीता उनके शक्ति स्वरूप के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करती है कि देवी माँ उन्हें शक्ति दे कि वह लोकापवाद से बचने के लिए अपने पति का त्याग कर सके। माता सीता के अंतर मन को आभास होता है कि उन्हें देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और पति का घर छोड़ने का उनका निर्णय आगे चलकर जग द्वारा सराहाया जाएगा। उस रात माता सीता श्री राम पर यह भेद प्रकट करती है कि उन्हें पता चल चुका है कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। श्री राम कहते हैं कि वे प्रजा के मत से सहमत नहीं है। इस पर माता सीता कहती है कि अयोध्या का राज सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए, इसलिए अब माता सीता का त्याग करना अपरिहार्य हो गया है। इस पर श्री राम कहते हैं कि सीता ही नहीं राम भी राजमहल से बाहर जाएंगे। माता सीता कहती है कि राजा होने के कारण श्री राम प्रजा के प्रति अपने दायित्वों से इस प्रकार मुख मोड़कर नहीं जा सकते। राजा राम अपने निर्दोष पत्नी को यूं दंडित करने से इनकार कर देते हैं। तब माता सीता श्री राम को उनके पूर्वजों के कक्ष में ले जाती हैं। माता सीता श्री राम को राज तिलक के समय पूर्वजों के समक्ष ली गई उनकी शपथ का स्मरण कराती हैं। माता सीता श्री राम को उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र और राजा शिविर द्वारा धर्म और कुल कीर्ति की रक्षा करने के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाती है। माता सीता कहती है कि कुल कीर्ति की रक्षा करने के लिए अब उन्हें परीक्षा देनी है। श्री राम किम कर्तव्य मूढ़ दिखते हैं। माता सीता अपने पति की सौगंध खाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर रघुवंश की महान आत्माओं को वचन देती है कि आज के पश्चात उनकी छाया भी उनके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी।